अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अच्छा यार, मैं अभी जस्ट ही बैठा था एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करने, ठीक है। साथ ही हम लोग देख रहे थे रूटर्स वगैरह पे कि क्या अपडेट चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो यार, अब ये देखें कि इस तरह का जब सिनेरियो आते हैं ना, और वो भी स्पेशली जिस टाइम पे आपका हो वीकेंड, ठीक है, वीकेंड के ऊपर जब भी इस तरह का सिनेरियो है ना, तो उससे पहले ही आप लोगों को समझे कि सिक्योर हो जाना है, अपनी जो है ना सेफ साइड पकड़ लेनी है, ठीक है। इसराइल एंड यूएस ने लॉन्च की है स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, ठीक है। ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर अब उन्होंने डायरेक्ट तेहरान पे उनके कैपिटल के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है। ज़ाहिर है अब उसमें ईरान भी वापस से जो है फायर बैक करेगा। पता है यहाँ पे क्रॉस मिसाइल्स होते होते ही हमें इतना कोई इसमें वो नहीं है कि यार हम लोग बैठ के इसको बहुत एक्सट्रीम पे या कोई एक साइड पकड़ के बैठ के उसकी डिबेट करें, ठीक है। सिंपल हम लोग अगर इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि हमारा इसके अंदर क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो भाई इससे ना सीधी बात है, गोल्ड स्काई रॉकेट होगा। अगर तो ये 1 या 2 हफ़्ते भी चला तो 1-2 हफ़्ते ही गोल्ड के अंदर इतना शदीद मोमेंटम रहेगा कि आपकी सोच नहीं है, ठीक है। जैसे पहले शदीद गिरा, शदीद उठा, ठीक है, इस तरह का। प्लस इस तरह का सिनेरियो हमें कल ऑलरेडी मार्केट ने पहले से ही टेक्निकली बताया था। वो जब मैं आपको 4 आवर का चार्ट दिखाऊँगा, ठीक है, तब आपको आइडिया होगा। अच्छा, फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये फंडामेंटल बिल्कुल फ्रेश अपडेट आई हुई है, सही है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस जो की थी 2 हफ्ते पहले बताया था कि भाई ये कैंडल, ये प्रॉपर, ये जो इसकी विक है, ठीक है, इसके 50% तक गोल्ड ने आना ही आना है, ठीक है। उस तक अभी भी गोल्ड तकरीबन एग्जैक्टली जो है ना, जो इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, वो 50% पे आके दी हुई है, सही है। लेकिन मैं इस टाइम पे कोई इसके अंदर सेलिंग नहीं कह रहा आपको कि यार अब इसमें और सेलिंग आएगी या 50% के बाद रिट्रेसमेंट आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यस, ओपनिंग के साथ देखें हर कोई बाय 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 करेगा, सही है। उस टाइम पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी बायर्स को फंसाने के लिए सेलिंग आ सकती है, बट इवेंचुअली फंडामेंटल्स का पुश इसको फिलहाल के लिए अपसाइड की तरफ खींचेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मंथली की जो है, जो ओवरऑल एक होता ही है कि यार मंथली के ऊपर क्या सिनेरियो चल रहा है। वीकली के ऊपर भी तकरीबन यही सिनेरियो है। वीकली के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं तो यस, ऑफ कोर्स मार्केट ने हमारे पास 2 साइड की लिक्विडिटीज़ क्रिएट की हुई हैं। ये तो ख़ैर आपको मैंने ये तकरीबन ये जो टेक्निकल्स होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम्स की होती हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं चेंज आता कि हर हफ़्ते चेंज आ रहा हो या हर 2 हफ़्ते में चेंज आ रहा हो, 3 हफ़्ते में। इनका सिंपल होता है, महीनों-महीनों करके चेंज आता है, ठीक है। महीनों बाद कोई अच्छा अपडेट आए तो वो बात है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए तो यार अब देखें, क्योंकि हमारे पास सामने ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है, ये अटैक की। अब नेक्स्ट वीक तकरीबन हमारा यही चलता रहेगा, कभी ईरान उधर मिसाइल कर रहा है, देन कोई स्टेटमेंट आ रही है, ऊपर से हमारे पास प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो है स्पीच भी है। लाइक ये अब ऐसी है कि भाई अब कोई भी बंदा आँखें बंद करके कह दे कि हाँ भाई अगले वीक कोई भी गोल्ड का लो मिलता है आपको तो आप उसको बाय करो, प्रॉफ़िट निकालो, बाय करो, प्रॉफ़िट निकालो, बाय करो, प्रॉफ़िट निकालो, बस सिंपल। कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है, सही है। बट लो भी ऐसा नहीं, लो इसका आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं 50 पिप के बाद ही बाय कर लूँ। ये कम से कम भी गिरते-गिरते अगर उठना शुरू करेगा तो ये कम से कम भी हर स्पाइक जो है इसका 2-200 पिप्स का होगा, ठीक है। तो उतनी आप अगर होल्डिंग कर सकते हैं तो फिर आपने लेयरिंग करनी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यार, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, फिलहाल के लिए प्रॉपर बुलिश है, ठीक है। और ऑल टाइम हाई भी मार्केट का टच हो सकता है। ऑल टाइम हाई की भी रीज़निंग है। यहाँ से कोई ये प्रॉपर सेलिंग नहीं आई हुई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको रीज़न मिली हुई हो, ठीक है। बस यहाँ से डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग आई हुई है। डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग हमेशा होता है कि डाइवर्जेंस के ऊपर मार्केट हमेशा आके वापस उसको टेस्ट करती है, ठीक है। ये आप समझिए कि नॉलेज के लिए रख लें। अब आपको पता ही नहीं है कि डाइवर्जेंस क्या है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है। आइडेंटिफ़ाई करना आपका काम है। बस डाइवर्जेंस की मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि उसके ऊपर मार्केट अगेन आके टेस्ट करती है। चाहे उसको कोई भी बहाना मिल जाए या किसी भी तरह की जो है अलाइनमेंट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए गोल्ड ने अपना जो एक काइंड ऑफ ये जो पिछले पूरा हफ्ता का था ना, एक वो रेंज में स्टक था, 3-4 दिन रेंज में स्टक रहा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने फिर ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया। जो ब्रेकआउट है ना, ये मज़ीद बाय साइड की अलामत है, ठीक है। ये जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है फिलहाल के लिए, मार्केट इसको ब्रेक करेगी ही करेगी इंशाल्लाह। इस पे मतलब करेगी ही करेगी, तो नहीं तो ख़ैर हमारे पास तो रीज़निंग है, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई किसी रीज़न की वजह से कह रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अगर हमारे पास सिर्फ़ ये जो ईरान और ये वाली सारी टेंशन चलती है, इसे 2 या 3 हफ़्ते भी रुकी तो भाई गोल्ड ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। और 5600 पे ऑलरेडी ये हाई लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये फिर 6000 की ऑलरेडी कॉल्स थी मार्केट में। 6000 की कॉल हमारी तरफ से नहीं, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑलरेडी कॉल्स थी, ठीक है।
सो अगर इसमें इन जनरल देखा जाए तो भाई लिक्विडिटी सारी इस टाइम पे डाउन साइड की है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मार्केट को एक बार एटलीस्ट एक बार मार्केट को इस सारी लिक्विडिटी को फ्लश करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो कर दी ना, यहाँ तक तो समझे कि ऑलरेडी डन है। ये वाली लिक्विडिटी एक बार के लिए ये लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ठीक है। बट ये अभी तक रिमेन वैसे के वैसी है, ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड एक बार प्रॉपर डंप करके उठे तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगा, सही है। ये बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। ये अगले जो है आपको 2000 पता नहीं कितने में जाके कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी, बट खैर इस तरह का है। फिलहाल के लिए अगर आप इसको देखेंगे ना तो मेरे ओपिनियन में ये है कि मंडे और ट्यूसडे, तो एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे आपका जो है 2 दिन जो है इसकी बुलिश निकलेंगे। अब लेकिन बुलिश में ये नहीं करना कि भाई आप ऐसे ही बस जो है एंटर हो जाए, ठीक है। इसमें सेटअप मिलेगा आपको, प्रॉपर कोई एंट्री मिलेगी देन। अच्छा, 4 आवर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यार कल फिर यार मेरे पास जब आते हैं ना जो लोग जिनका भी मसा ही साल पूरा हुआ होता है ट्रेडिंग में, वो अपने आप को समझ जाते हैं कि यार हम लोग कोई बहुत जो है चीज़ करने लग गए हैं, ठीक है। अच्छा खैर हमारे पास तकरीबन गोल्ड का कुछ इस तरह का चार्ट ऑलरेडी हमारे पास ये पूरा हफ्ता इसी पैटर्न के अंदर जो है स्टक रहा है, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट ने सिंपल ब्रेकआउट किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना आता ना तो आपको एटलीस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर तो नज़र आ ही रहा होगा कि हाँ भाई इसने अब एक अपनी काइंड ऑफ कह लें कि ये तो खैर फ्लैग होता है। वैसे ये इतने ज़्यादा कुछ चलते नहीं है, ठीक है। फ्लैग है, फ्लैग ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। ये तो टेक्निकल है। ये तो कल जब सारे जो है कह रहे थे ना कि भाई नहीं हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, मुझे कितने सारों ने यहाँ से भेजा हुआ था 1 आवर पे गलत फ्लैग का वो लगा के यहाँ से फुल सेल बनाया हुआ था जी। 200 पे के एसएल रखे हुए थे, 5200 पे एसएल, और सेलिंग देखी हुई थी इधर तक, ठीक है। तो वो फिर मार्केट ने सेलिंग पूरी कर दी है एक दफ़ा में आके। खैर नॉलेज जो है मैटर करती है। अच्छा, अब देखें कि आपको टेक्निकल का भी जो है बेस बाय का ही मिला हुआ है, फंडामेंटल का भी बेस बाय का ही मिला हुआ है, ठीक है। तो आपके पास यही ज़ोन है तकरीबन 5200। अगर मार्केट आपको 5220, 5216 इधर आके सस्टेन होती हुई नज़र आती है, ठीक है। तकरीबन इस ज़ोन में वापस आके अच्छी मार्केट जो है सस्टेन होती है, सही है। तो फिर इसके अंदर से आप एक प्रॉपर लॉन्गर टर्म एंट्री ढूंढ सकते हो। लॉन्गर टर्म एंट्री के जो है ये जो ज़ोन है ना, ठीक है, इसको आराम से मार्केट टेस्ट करने, ये मार्केट का अर्ली टारगेट है, ठीक है। ये तकरीबन 5400 ये बन रहा है, ठीक है। ये अगले पूरे वीक के हैं इसलिए आपको लॉन्गर टर्म टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो ज़ोन है ना भाई इसको आराम से 100% टेस्ट करने जाएगी मार्केट। आज नहीं जाएगी तो 2 महीने बाद चली जाएगी, ठीक है। इन फ्यूचर जाएगी सही इस जगह पे वापस, ठीक है। खैर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो मंडे की ओपनिंग है ना वो भी नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। एक होती है ना कि वैसी डायरेक्ट नॉर्मल, और आपको पता ही है कि जिस टाइम पे ऐसी कोई फंडामेंटल अपडेट होती है तो मार्केट के अंदर गैप आ जाता है, ठीक है। सो फील्स लाइक के मार्केट हमारे पास मंडे ओपनिंग में गैप से ओपन होगी, ठीक है। गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप डाउन का तो कोई भाई कोई चांस लग नहीं रहा है। अब आज देखें सैटरडे है, ठीक है। और अगर मार्केट अगर इसी तरह की कोई फंडामेंटल्स हमारे पास कल भी आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर तो बस समझे कि स्काई रॉकेट है, सही है। अच्छा दूसरा ये कि ये जो आप लोग ड्रॉ करते हैं ना, ये जो चार्ट वगैरह आप लोग फ्लैग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके 2 पैटर्न होते हैं, ठीक है। जो कल मार्केट ने सेलर्स को फँसाया है ना, जो अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग यहाँ से सेल किस लिए कर रहे थे, ठीक है। अब वो लोग देख रहे थे बॉडी टू बॉडी, ठीक है। समटाइम्स होता है कि मार्केट बॉडी टू बॉडी वो तकरीबन मेरे ख़्याल से कुछ इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रहे थे, ठीक है। बल्कि एकदम गंद बहुत ज़्यादा हो गया। बॉडी टू बॉडी स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रहे थे। और तकरीबन कुछ इस तरह करके उन्होंने लगाई हुई थी, कुछ अपनी, हालाँकि ये तो आपको भी पता है कि ये कोई इसको क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन जो है ये बन भी नहीं रही। तो वो असल में इस जगह से सेलिंग देख रहे थे, ठीक है। बट वी ऑल नो कि भाई उस तरह का नहीं चलता। ख़ैर ये बाकी बेसिक एनालिसिस अब क्या ही बताएं। मैंने तो इसके अंदर आपको जो है एक सेलिंग का सेटअप भी सोचा हुआ था, ये सारी चीज़ें, बट क्योंकि फंडामेंटल्स ने जो है पूरी चीज़ ही चेंज कर दी है तो उसकी तरफ सेलिंग में अब हम लोग बिल्कुल भी कोई एडवाइस मैं नहीं आपको करने लगा, ठीक है। 1 आवर के ऊपर भी सिंपल है यार, पूरा वीक जो है मार्केट इसी जोन के अंदर ही, मतलब इसी फ्लैग पैटर्न के अंदर जो है स्टक रही है। बस मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो इसने भाई ऊपर ही जाना है, सिंपल है। इसके अलावा कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको जाके जो है उसके अंदर ना कोई अच्छा बाइंग का कोई ज़ोन चेक करके बताते हैं कि क्या बन रहा है। यार मंडे को ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा, मैं भी उस टाइम का बाय बाय लगाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी ओपनिंग होते ही मार्केट शदीद गिरे, ठीक है। शदीद गिरते साथ जब अकाउंट्स लिक्विडेट हों, जब आप लोग एक्टिव हों, तो उस टाइम पे मार्केट
बुलिश हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर आपको करंटली जो है मार्केट क्लोज़ हुई है 5 टू 7 8 पे, मैं इसको इसके अंदर अगर आपको मैं कोई प्रॉपर बाइंग की पोज़ीशन दूँगा ना, तो वो मैं दूँगा 5 टू एज़ यूजुअल साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है? ये भी हमारा अपना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, पल्ले उनके कुछ होता नहीं है। उनको पता भी नहीं होता कि भई उनकी अपनी कोई फाइंड नहीं होती बेसिकली, ठीक है? मुझसे आके लोग कई सारे ये भी पूछते हैं, "सर आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं?" मैंने कहता हूँ कि भई मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। तो वो कहते हैं पर्सनल बताएँ, तो वो पर्सनल बताने का फिर मकसद नहीं होता ना, ठीक है? अगर मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं इतने सुबह से शाम हम लोगों ने एक किया होता है, हमारी मतलब ये इस चीज़ को तो ऐसे वो कहते हैं ना कि बंदा शौक से करता है, हम तो शौक से करते हैं, ठीक है? हमारी तो मेहनत है ना, सही है। तो ऐसे ही जब आके मुझे कुछ भी कहते हैं ना, तो फिर बड़ा बुरा लगता है। अच्छा ख़ैर, एक बाइक का जो है ऑर्डर है 5230 पे, सही है। इसकी तो आप लॉन्गर टर्म पोज़ीशन बेशक होल्ड भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा प्रॉफ़िट देगी, ठीक है। इसका जो एसएल है वो आपका आएगा 5225 पे, 50 पिप का एसएल। अच्छा, अब लोग ये भी कहते हैं कि जी पता नहीं, लोग हैं कि भाई क्या है, ट्रेडर हैं कि पता नहीं क्या मज़ाक है, ठीक है? और लिटरली कोई ऐसा नहीं कि यार कोई एवें ही छोटा ग्रुप, ठीक है? या कोई कुछ भी, प्रॉपर प्रॉपर नाम कहते हैं कि जी बड़े एसएल दे के, बड़े टीपी दे के और फिर उस तरह काम होता है, सही है। हमने तो भई कब से ये फ्री ट्रेड्स हम लोग दे रहे हैं, ठीक है? फ्री ट्रेड पे हमने कभी भी जो है 50 पिप से ऊपर का एसएल नहीं लिया, कभी भी, नेवर, नेवर, नेवर। जो हमारे पास शुरू से ऐड है, ठीक है? उसको पता होगा कि हम लोग हमेशा 50 पिप का ही एसएल देते हैं, 100, 120 पिप का टीपी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी करवाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को, मतलब जो बेसिक चीज़ है ना वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमेशा एसएल छोटा होता है, टीपी आपका बड़ा होता है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। अच्छा, 5 टू मैं इधर आपको प्राइस मेंशन करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बाय लिमिट का ऑर्डर है, ठीक है। अगर ये एग्ज़ीक्यूट नहीं भी होता तो भी भाई कोई मसला नहीं है, हो सकता है मार्केट ओपन होते साथ सीधा ऊपर ही चलने लगे, ठीक है, हू नोज़। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, 5230 से बाय लिमिट है, ठीक है। 5225 के ऊपर आपका एसएल है, ठीक है। 5280 पे वैसे मैंने फाइनल टीपी दी है, बट ये जब यहाँ से निकलेगा तो ये रुकेगा नहीं, सही है। इस बात की जो है आपने सोच लेना है। प्लस एक और चीज़ भी, अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे बताऊँ तो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, ये सारे इन लॉज़ को भी गेट कर सकता है गोल्ड, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये तकरीबन अगर मार्केट इधर आती है ना, ठीक है, इस ज़ोन में आती है, तो फिर आपको जो इसका नेक्स्ट गेम प्लान होगा ना, वो ये होगा कि मार्केट को ना ये जो नीचे का ये पूरा एरिया ना, इसके अंदर ही आपको अगेन बाइंग मिलेगी, ठीक है। 5200 से लेके 5205 का ये ज़ोन है, ठीक है। जिधर रिवर्सल आ गया भाई बाय पकड़ के बैठ जाना। अगले वीक में और कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अगले वीक मैं तो कहता हूँ पैसे बनाने वाला हफ्ता होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं, दुआ करनी है। अच्छा जी, एक नज़र हम लोग डालेंगे अपने वीकली कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। मंडे को हमारे पास है जी यूएसडी का पीएमआई डाटा है। आई थिंक सो बाकियों का भी होगा ही पीएमआई, ठीक है। इसके साथ-साथ हमारे पास एनएफपी भी है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो यार ये अब जो सारी अलाइनमेंट है ना, फ़िलहाल के लिए हमारे पास मंडे को मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। एयूडी के हमारे पास गवर्नर की जो है स्पीच है, बैंक गवर्नर की, ठीक है। तो उसके अंदर भी मार्केट जो है आपको थोड़ी मोमेंटम पकड़ते हुए देख सकती है। असल में सुबह-सुबह के डाटा होते हैं, ठीक है, तो सम टाइम जो है मार्केट अर्ली सेशन के अंदर इसमें पम्प या डंप कर जाती है, ठीक है। प्लस हमारे पास वेडनेसडे को एडीपी का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट्स हैं, ठीक है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज़ यूजुअल, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी है। इस पे यार नज़र रखनी है, बाकी इसमें और कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल गोल्ड के अगर आप देखेंगे ना, तो भाई इस टाइम पे डाटा पे हो सकता है ये लोग गोल्ड को गिराने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी बता दिए मैंने, फंडामेंटल पे ये आप इशारे देख लें, ठीक है। इन पे नज़र रखनी है, ठीक है। अन्य-वहाँ नज़र नहीं रखनी, लेकिन हमेशा मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो यार सेटअप्स आप बाय के ही देखें तो वो सबसे सही है, ठीक है। ख़ैर हमारे पास फ़िलहाल तो कोई आई डोंट थिंक सो अपडेट आई हुई है, ठीक है। बट ये है कि यही हमारे पास इस टाइम पे अपडेट सबसे क्विक क्विक चल रही है, ठीक है। बाकी तो चलते रहते, पाकिस्तान के तो मसले ख़त्म ही नहीं होते। ख़ैर, ये हमारे पास टोटल एनालिसिस थी, आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। एनालिसिस क्या, क्या ही बताऊँ, ख़ैर। अच्छा, इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। एंड कमेंट्स के अंदर लाज़मी बताया करें कि क्या चीज़ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग लाइव पे जो है सून स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइव सेशन, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें। सो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।